देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश शुभ दीपावली में। दिवाली के दिन मिट्टी के दीपक में तेल या घी के दीप जलाए जाते हैं, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में इन परंपरागत दीपकों की महत्ता घटने लगी है। इन दीपकों का स्थान अब इलेक्ट्रिक लाइटों ने ले लिया है। साज सज्जा की इन लाइटों ने न जाने कितने लोगों को उनके परंपरागत व्यवसाय को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। आज प्रकाश पर्व दिवाली है। इसे अंधकार पर उजाले की जीत का पर्व कहा जाता है। पूरा देश आज के दिन रोशनी, मिठाइयों और पटाखों के साथ उमंग और हर्षोल्लास से मनाता है। दिवाली के दिन मिट्टी के दीपक में तेल या घी के दीप जलाए जाते हैं, लेकिन आधुनिकता की इस दौर में परंपरागत दीपकों की महत्वता घटने लगी है और इसी के साथ घटने लगा है इससे जुड़ा मिट्टी के दीपक बनाने का कारोबार। इन दीपकों का स्थान अब इलेक्ट्रिक लाइटों और चाइनीज झालरों ने ले लिया है। जी हाँ, साज सज्जा की इन लाइटों ने ना जाने कितने लोगों के उनके परंपरागत व्यवसाय को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ये विधाता का कैसा विरोधाभासी खेल है कि जो जिंदगी भर मिट्टी के दीपक बना करके दूसरों के घरों को रोशन करता है और आज दिवाली के दिन उसी का घर अंधेरे में डूबा है। ये अंधेरा है रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का। जी हाँ, देश में ऐसे अनगिनत लोग अभी भी हैं जिनकी रोजी रोटी का एकमात्र आधार उनकी पुश्तों से चली आ रही कुम्हारगिरी है। ये लोग मिट्टी का बर्तन बनाकर बेचते हैं और इसे बेचकर मिली आय से अपने गरीब परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन बाजार में आ चुकी कई प्रकार की रंग बिरंगी महंगी लाइटों और झूमरों ने इन गरीब परिवारों के मुंह का निवाला छीन लिया है। जी हाँ, ऐसा ही एक नजारा बिहार के बेगूसराय जिले में देखने को मिला, जहाँ हाड़तोड़ मेहनत करके कुम्हार एक एक मिट्टी का दीपक बनाते हैं, लेकिन इन लोगों के सामने अब अपनी इस कला को बचाने का खतरा मंडरा रहा है। वही बेगूसराय के कुम्हारों का कहना है कि बाजार में चाइना झालर और बल्ब के आ जाने से उनके पुश्तैनी कारोबार का अस्तित्व अब खतरे में है। आने से हम लोग का रोजी रोटी मर गया है। जिस तरह पहले बिकता था दीप उस तरह आज नहीं बिक रहा है। अनेक प्रकार की चाइना बर्तनें बिकने लगी है, जिसे हमें अभी जिस समय हम पढ़ते थे तो पढ़ने में अब धीरे धीरे हमको कठिनाई हो रही है। पैसा नहीं पूर रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि इस समस्या को तो आप लोग खुद ही जानते हैं। चाइनीज चल गया, आर्टिफिशियल चल गया, ये सब पीतल का सामान सब बनाया जाता है। जो जैसा हम लोग बनाते थे उसी टाइप का सब बन रहा है। इसी कारण हम लोग का सेल इनकम हो रहा है। तो क्या मतलब इससे आप लोगों का जो परिवार, हम लोग को परिवार चलता था अच्छा तरह से, तो क्या कहता है इस पे आफत आ रही है कि नहीं चल पाती है, कुछ बहुत ही कम इनकम होने लगी है, तो हम लोग इसी से भरण पोषण कर लेते थे। इन लोगों की बातों से ये साफ पता चलता है कि उनके इस पुश्तैनी आजीविका को बचाने की कवायद ना तो प्रशासन कर रहा है और न ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। मेरा नाम मंगलिया है। मंगलिया जी, आप ये बताएं, ये जो मिट्टी के आप आइटम बनाते हैं, कौन कौन से आइटम बनाते हैं? हम कुल्हड़ बनाते हैं, सरैया बनाते हैं, सगोरू भी बना लेते हैं, कुछ मटके भी बना लेते हैं, दीपक बना लेते हैं। कितने सालों से आप इस काम को कर रहे हैं? मेरे हो गए 40-45 साल। 45 साल से आप इसी काम को कर रहे हैं? जी हाँ। तो आप ये बताएं कि ये जो काम आप कर रहे हो, इससे आपके जीवन यापन कैसे चलता है? क्या परेशानी आपको सामने देखी? परेशानी तो कई प्रकार की आती है साहब, जैसे कि मिट्टी महंगी है, कंडे महंगे हैं, और दूसरी बात ये है कि मतलब समस्या इस समय हल्का सीजन चलता है, कोई खास सीजन नहीं चलता। उसमें सरकार ने वो निकाले प्लास्टिक के दोने गिलास, जिससे हमारा कोई बिक्री ऐसी है नहीं। हम तो पेट की उधर पूर्ति करते हैं। आप ये बताएं कि सरकार से आपको सरकार की योजनाओं का क्या आपको लाभ मिलता है? सरकार की योजना से हमें कोई लाभ नहीं मिलता। किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला? किसी प्रकार का नहीं मिलता। आप अपने कितने ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन कुम्हारों के परंपरागत कारोबार का अस्तित्व अब खत्म हो जाएगा या फिर प्रशासन से इन्हें फौरन मदद मिले। बेगूसराय से मुकेश के साथ दिल्ली से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट।
तो आधुनिकता के इस दौर में इन परंपरागत दीपकों की महत्ता कहीं ना कहीं अब घटने लगी है और इन दीपकों का स्थान अब इलेक्ट्रिक लाइटों ने ले लिया है। इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रदीप शुक्ला जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, मिट्टी के दिए अब लोगों ने इनका इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं अब छोड़ दिया है, इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल करना अब ज्यादा शुरू कर दिया, जिससे कि कहीं ना कहीं गरीबों का ये व्यवसाय है वो कहीं ना कहीं इस व्यवसाय को छोड़ने पर अब मजबूर हो गए हैं। जी अनीता, ये सही बात में एक अजीब विरोधाभास है, क्योंकि जो जिंदगी भर मिट्टी का बर्तन बना करके दूसरों के घर को जो है रोशन करता है, आज दिवाली के दिन उसी के घर को जो है अंधेरे में रहना पड़ेगा। जी और इसीलिए शायद भारत जो है विविधताओं का देश भी कहा जाता है। बिल्कुल प्रदीप, जिससे कि साज सज्जा की लाइटों ने न जाने कितने लोगों को उनके परंपरागत व्यवसाय को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। प्रदीप, जानना चाहूंगी आपसे, क्या सरकार इस और कुछ और ध्यान दे रही है उनकी, और क्या फिर या सरकार ने कोई योजना उनके लिए बनाई है, क्योंकि गरीबों का एकमात्र ये व्यवसाय है और वो भी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। सही मायने में अगर बात करूं अनीता, तो सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो निचले तबके तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, ठीक है। और जैसा कि आपने अभी उस बाइट में भी सुना कि उनको जो है सरकार से जो साधन मुहैया कराए जा रहे हैं या जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो उनके तक नहीं पहुंच पा रहा है, और उनकी पुश्तैनी विरासत के रूप में जो ये कलाकृति है या जो उनका एक प्रकार का जो कला है, ये अब उस पर खतरा मंडरा रहा है। जी प्रदीप, जानना चाहूंगी आपसे, अब जिस तरीके से अपने व्यवसाय छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं लोग, अब मिट्टी के दीपक इस्तेमाल करने की बजाय अब इलेक्ट्रिक लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब ये व्यवसाय छोड़कर क्या करेंगे गरीब लोग? अब ये व्यवसाय छोड़ करके तो वो या तो फिर वो भी झालर का बनाए, ये तो उनके बस की बात नहीं है, या उनके बीवी बच्चे या जो है भूखे पेट मरे, और जितनी भी उनकी सरकार की योजनाएं हैं वो तो उनके पास पहुंचने से रही। इसलिए जो है उनके पास विकल्प यही है कि या तो वो जो है हाड़ तोड़ मेहनत करें उसी में, और या तो फिर जो है भूखे मरे। बिल्कुल प्रदीप, शुक्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि अब लोगों ने कहीं ना कहीं दीपक, मिट्टी के दिए इस्तेमाल करने की जगह अब इलेक्ट्रिक लाइटें इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबका है वो कहीं ना कहीं अब मजबूर हो गया है अपना ये व्यवसाय छोड़ने पर। तो एक तरफ पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं छोटे छोटे पर्दे के किरदारों ने भी जम करके दीपावली मनाई, और इस बार दिवाली में स्टार परिवार की बहुओं ने जम करके ठुमके लगाए। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। दिवाली का त्योहार आते ही मानो मन में उत्सवों का फुहार फूट पड़ता हो, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि दिवाली में क्या आम क्या खास, सभी मानो इस आस्था के पर्व में ऐसे डूब जाते हैं जैसे सागर में किश्तियां तेज लहरों के आगोश में आकर डूब जाती। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं छोटे पर्दे पर मनाए जाने वाले दिवाली की, क्योंकि ये दिवाली हर बार होती है कुछ खास, हर बार होती है जरा कुछ हटके। और इस दिवाली भी हो चुकी है पूरी तैयारी दिवाली में पटाखे फोड़ने की। जी हाँ, यानी दिवाली को दिल से मनाने की। वहीं पर ये दिवाली थोड़ी हटके दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार सज चुका है वीरपुर की अम्मा जी का पूरा महल, और महल के अंदर अम्मा जी की सभी बहुएं भी दिवाली की तैयारी में जुटी दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, महल का पूरा माहौल मानो दिवाली के लिए पहले से ही सजा के रख दिया हो। आइए आपको भी दिखाते हैं। रेल कितनी जगमगा रही है ना। कैसी तैयारी चल रही है भाभी? सिया, अगली दीपावली में तो तेरी 2 प्यारी प्यारी बेटियां और चंदा का एक प्यारा सा बेटा भी होगा। हाँ सिया, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। आज लक्ष्मी पूजन है और तुम्हारी कोख में एक नहीं 2 लक्ष्मियां हैं। लक्ष्मी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। चुका है अम्मा जी, देखिए तो सही। मंदिर तब
बढ़िया सजा दिया तुमने। तो छोटे पर्दे पर भी इस बार दीपावली जमकर के मनाई जा रही है। लगातार गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, जानना चाहेंगे आपसे इस बार छोटे पर्दे पर दीपावली किस तरह से मनाई जा रही है? देखिए अनीता, बता दूं जिस तरीके से इस बार दिवाली का त्यौहार छोटे पर्दे पर भी मनाया गया, कहीं ना कहीं बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड में भी जम करके इस त्यौहार को मनाया है। और वहीं पर अगर बात करें स्टार परिवार की, जो भी स्टार परिवार के कलाकार थे इस बार जम करके दिवाली मनाए हैं। चाहे वो जिस अंदाज में कहें, इस बार कलाकारों ने अपना एक अलग ही अंदाज पेश किया, जैसा कि अभी आपने तस्वीरों में भी देखा। यानी कि पूरी दिवाली की धूम का उन्होंने जम करके स्वागत किया। और दिवाली का जो आगाज़ होता है, उन्होंने एक दिन पहले, बल्कि बता दूं धनतेरस वाले दिन ही उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इस आगाज़ को कर दिया है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, खास करके जो ये छोटे पर्दे के सितारे होते हैं, ये बिल्कुल आपको एक जीवन का ऐसा जीवन की जो जमीनी सच्चाई होती है उस चीज़ को पर्दे पे रखते हैं। और रोज पर्दे पे दिखने वाला इंसान अगर एक दिन खुद आता है बिना पर्दे के, अगर जनता के सामने आ जाए और स्टेज पर आ जाए और सबके साथ मिलकर के दिवाली का प्रोग्राम मनाए, दिवाली को मनाए। आपने देखा होगा गाने की, अगर दिवाली के गानों की बात की जाए तो तमाम लोगों ने जिस तरीके से पूरे स्टार परिवार ने दिवाली का आगाज़ किया है, तो लोगों में भी एक उमंग है। और जिस तरीके से स्टार परिवार द्वारा दिवाली का आयोजन किया गया था, इसे भी कहीं ना कहीं एक सही संदेश जाता है। बिल्कुल गौरव, तो इस बार छोटे पर्दे पर भी जमकर दीपावली मनाई जा रही है और तमाम जगहों पर आपने जो जायजा लिया और जाना कि इस बार लोग किस तरह से दीपावली मना रहे हैं। और जैसे कि दीपावली का शुभ आरंभ धनतेरस से ही हो जाता है और लोग इस दिन को शुभ मानते हैं। किसी भी नई वस्तु को खरीदने पर या फिर व्यापारी की बात की जाए तो व्यापारियां भी इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो भी इस दिन को बेहद ही शुभ मानते हैं किसी भी नए चीज़ की, नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए और नए सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए। आपको बताएं कि ये त्यौहार ही बेहद ही ख़ास है व्यापारियों के लिए भी और किसी के लिए भी। जिस तरीके से नए दिन की शुरुआत की जाती है, इस दिन नए दिन की शुरुआत करने के लिए तमाम तरह की विधियाँ जो है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है, पूजा की जाती है। धनतेरस का दिन बेहद ही खास माना जाता है, जिससे कि ये शुभ आरंभ हो जाता है दीपावली का। गौरव, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हमारे साथ करने के लिए, जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से खास पेशकश में हमने आपको दिखाया कि आज दीपावली किस तरह से लोग मना रहे हैं, किस तरह से लोगों में उत्साह है आज के दिन। इसी तरह आज के खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।